शिवहर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। मनुष्य के शरीर के भीतर सप्त चक्र होते हैं। उन 7 चक्र का अभ्यास करके साधारण मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। जब ये चक्र जागृत होते हैं तब सिद्धि प्राप्त होती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99% लोगों की चेतना इस चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। यह पहला पड़ाव है और पहला पड़ाव हमेशा कठिन होता है। निरंतर अभ्यास करने से इस पर नियंत्रण पाने की शक्ति मनुष्य हासिल कर लेता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रिय को नियंत्रित कर लेता है वह परमेश्वर के अधिक भीतर जाता है। अगर कोई व्यक्ति काम वासना में व्यस्त हो जाता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। 2 विभिन्न जीव मिलकर तीसरे जीव को जन्म देते हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि चक्र स्थिर रहे इसलिए 2 जीवों का मिलन बनाया है। शारीरिक सुख तो माया है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होता है वह हमेशा बलवान वीर्यवान होता है। वह सामर्थ्यशाली होता है और किसी भी माया में न फंसते हुए उसे सिद्धि प्राप्त करना आसान होता है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत हो लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां है। इस चक्र में जिस व्यक्ति की चेतना अटकी होती है वह जीवन भर मौज मस्ती और मनोरंजन में व्यस्त होता है। इस चक्र के जागरूक होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएगी। तीसरा है मणिपुर चक्र। नाभि में मूल में स्थित यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों की कर्मयोनि कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास ले। इसकी सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का कयास कल्मश दूर हो जाता है। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा है। जब आप हर किसी को शारीरिक रूप से ना देखकर हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर की संतानें हैं, इस रूप से देखना शुरू कर दे तब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्बल नहीं। हृदयस्थल में स्थित 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते होंगे। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेदकर ऊपर गमन करने लगती है। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होते हैं।
इसके जागरूक होने पर व्यक्ति के संयम ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करते और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वही मौसम के प्रभाव को भी रोक सकता है। छठवां है आज्ञा चक्र। भूमध्य मतलब जो दोनों आंखों के बीच भ्रूकुटी में होता है, आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। भ्रूकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। सातवां है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुँचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागरूक हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। यह मोक्ष का द्वार है। शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो।